हो गया स्टार्ट हुआ। तो पेपर में जो गलतियां हुई हैं उनको अब सुधारना तुम लोगों को खुद पड़ेगा, क्योंकि वो कोई ऐसी गलती नहीं है, वो एक रूटीन गलती है जो हर क्वेश्चन में तुम लोग करते गए हो। अब मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कर करके दिखाऊं जरूरी नहीं है। और नैना तेरे स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस गलत हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि वो जो गलतियां हुई हैं उसको रेक्टिफाई करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस तुमको पेपर में मिलने वाले हैं। हम लोग आज जाएंगे मिसलेनियस की तरफ। लाओ दो एक बुक मुझे पकड़ा दो। मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। ओए बैठो, अभी दूर ही रहो थोड़ा सा। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर कुछ नया नहीं है, कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट जरूर होंगे। तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा कि तुमने इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा है, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर में तुम लोग को कोशिश करना है कि क्वेश्चंस तुम लोग करो। जैसे सारे क्वेश्चन का कॉमन हेडिंग है 1 टू लेके 11। हम लोग टारगेट करेंगे कि 1 टू लेके 11 इस सेशन में हम लोग खत्म कर दें, क्योंकि उन सब में कॉमन हेडिंग है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ 3x² माइनस 9x प्लस 5 और पूरे के पावर में है 9। अब ये कौन बता रहा है इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में y लेट कर सकते हो, और क्वेश्चन का हेडिंग है dy/dx। देखो जब नंबर होता है तो कभी भी लॉग नहीं लगता। बताओ dy/dx से स्टार्ट करते हैं, बोलो। हम्म तो यहाँ पे x के जगह में इस पूरे को तुम x मान सकते हो। 9 बाहर आएगा। हाँ पहला स्टेप हो गया। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं उनका डेरिवेटिव, सिंगल सिंगल डेरिवेटिव। हाँ 3x² का 2x 6x हो जाएगा। हाँ 6x और 9x का हो जाएगा 9 और 5 कांस्टेंट है, कहानी यही खत्म हो जाती है। अच्छा इसमें एक छोटा सा काम कर सकते हो, जैसे इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। क्या लोगे? कॉमन लेने की बात हो रही है, इनमें से सिर्फ 3 कॉमन होगा। क्यों अंकल, मतलब इससे कैसे कॉमन लोगे, इसके पावर में तो 8 है। इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, फ्रॉम देयर यू कैन टेक कॉमन 3। तो उस टर्म को आगे लिख लेते हैं। अगर तुम इसमें से 3 कॉमन निकाल लिए तो ये बचेगा 2x माइनस 3, और ये पूरा का पूरा 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल रेस टू द पावर ऑफ 8। अब इसको चाहो तो लिख सकते हो 27 इंटू 2x माइनस 3। इससे ज़्यादा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको बढ़िया से? अगले पेपर में जब पेपर लूँगा तो इसके तरह कुछ क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, कंटिन्यूटी वाला पार्ट छूटा हुआ है। वो अब हम लोग इसके बाद करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, और फिर रिलेशन फंक्शन हमारा छूटा हुआ उसको करेंगे। ये क्वेश्चन डर है, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ये तुम लोग बताओगे अभी, क्योंकि ये भी इजी क्वेश्चन है। इट्स जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, उसी का रिपीटेशन है। अगर लिख सकते हो, अगर तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन तुम दोबारा नहीं कर सकते तो डेफिनेटली लिख लो। अगर लग रहा है कि नहीं कर तो सकते हैं तो फिर मत लिखो। क्वेश्चन लिख के छोड़ो तो बुक में मिल जाएगा। करना पड़ेगा, मतलब अगर मान लो घर के लिए टाइम नहीं निकल रहा है तो फिर लिख लो, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर टाइम निकल रहा है तो फिर डेफिनेटली वो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा है तो उसको डेफिनेटली लिख लेना, ठीक है। आई होप कि फर्स्ट 11 क्वेश्चन में तो नहीं मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 6x का डेरिवेटिव। ये कैसे करोगे, बोलो? इसमें तुम एक काम कर सकते हो, इनको अलग अलग ले लो। जैसे इसको ले लो u, इसको ले लो v, और पूरे क्वेश्चन को ले लो y। हाँ चलो, u दिया हुआ है साइन क्यूब x, इसका du/dx बताओ। कॉस क्यूब x किस खुशी में? साइन क्यूब x का तुमने 3 साइन स्क्वायर x किया तो उसके बाद बचा क्या? साइन x बचा ना, कॉस x। आया समझ में? अच्छा जब वो v बताएगी तो उसको भी सुनना ध्यान से, वो क्या बोल रही है। कॉस की पावर 6x dv/dx बताओ। हाँ हाँ, माइनस सामने डाल दो और साइन एक्स यहाँ लिख दो। तो फाइनली क्या हुआ कि du/dx और dv/dx मिल गया, तो हमारा जो dy/dx होगा दैट विल बी द सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो इसको बस यहाँ पे ऐड करके लिख देना है। अच्छा ये करते समय तुम्हें खुद क्लिक करना चाहिए कि भैया इसमें तो कॉमन लिया जा सकता है। दो चीजें कॉमन होंगी, 3 तो होगा ही होगा, वो तो अनपढ़ गंवार लोग बताए। साइन एक्स और कॉस एक्स, इसको भी कॉमन लेना। बच्चा क्या पहले वाले से बताओ, खाली साइन एक्स। हम्म हम्म
हाँ, 2 भी बचेगा, cos की पावर 4x, बस ये जाके तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। इसमें कोई टीचर मार्क्स नहीं काट सकता। डन। डन। तीसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि ये वही गलती की थी इस तरह के क्वेश्चन में ही। 5x के पावर में लिखा हुआ है 3 cos 2x। अब दोनों अपने अपने कॉपी में करो, मैं बाद में चेक करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो गलती फिर से कर रहे हो या अभी सुधर गए हो थोड़ा। क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जिसमें लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन लगाने के बाद तुम लोग एक साइड का प्रोडक्ट रूल खाली लगा रहे थे। अब हाँ, चलो जल्दी कर। मत लगा लॉग, ऐसे ही कर दे, कुछ भी कर दे। और कुछ भी कर सकते हैं ना, क्या करना है। जबकि साफ बताया गया है कि फंक्शन के पावर में एक और फंक्शन है, तो यू हैव टू स्टार्ट विथ टेकिंग लॉग। लॉग 5x का डेरिवेटिव लॉग के साथ अगर 5 भी है और x भी है तो फिर वो कांस्टेंट थोड़ी ना हुआ। और फिर 5x का भी, तो फिर पूरा करो ना। कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। एक बार करें, एक बार करके देखते हैं, फिर मैच करके मुझे बताना कि वो सेम है या अलग आ रहा है। सबसे पहले हमने लॉग लिया, और जैसे ही लॉग लिया तो लॉग 5x के पावर में जो 3 cos 2x है वो सामने आ जाएगा। क्या पहला स्टेप यही किया सबने? अब जब ऐसा लिख रहे हो तो यहाँ पे साफ पता चल रहा होगा कि दो अलग अलग फंक्शन है। तो log y का डेरिवेटिव हो गया 1/y dy/dx, और यहाँ लगाना है हमें प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन 3 cos 2x एज इट इज, log 5x का डेरिवेटिव 1/5x लिखने के साथ साथ 5x का भी डेरिवेटिव होगा, दैट इज 5। और दूसरे साइड से log 5x लिखा, 3 cos 2x का डेरिवेटिव बताना जरा। 3 cos 2x का sin 2x, और फिर माइनस लगा के 2x का एक और 2, तो टोटल हो गया -6। अब इसमें देख लो कुछ और कट, इसको मत काट देना, ये cos 2x के साथ लगा हुआ है, 5 से 5 काट देंगे, और यहाँ पे और कुछ कटिंग नहीं होगी, ये 3 cos 2x अपॉन x रहेगा, और वहां से आ जाएगा -6 sin 2x और साथ में log 5x। और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसको और मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। dy/dx की जो भी वैल्यू है वो निकालते समय बस ये जो y है इसको सामने लगा देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 5x के पावर में 3 cos 2x, फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है? अब ये कुछ गलती जो आज हुई है पेपर में वो दोबारा फिर मत करना तुम लोग। हाँ, फिर कर दो तो फिर फालतू है। चलो फोर्थ क्वेश्चन में चलें। फोर्थ क्वेश्चन में जाने से पहले ही पूछ ले रहा हूँ क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन में, हाँ, तुम लोग करोगे फिर मैं यहाँ पे बता दूंगा कि उसका सही आंसर क्या है, तुम लोग अपने आंसर्स चेक करोगे। वाई है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, करो इसका dy/dx। एक्स रूट एक्स को प्रोडक्ट रूल मत लगाओ। एक्स रूट एक्स तो मल्टीप्लाई हो सकता है ना, बस। और फिर एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव तुम्हें सोचना है।
ठीक है, एक्स रूट एक्स में एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1/2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। रूट एक्स तो नहीं, नीचे क्यों लिखा? हाँ तो 1/2 तो ऊपर ही रहेगा ना। तो इसमें और थोड़ी मॉडिफिकेशन हो सकती है, वो मैं बताता हूँ, उसको आंसर मत अभी घोषित करो। देखो यहाँ पे ध्यान से, dy बाई डी एक्स स्टार्ट किया हमने, हमें ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√, का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह क्या है, ये पूरा है। होल स्क्वायर उसका अगर करोगे तो एक तो एक्स की वजह से एक्स स्क्वायर आएगा और रूट एक्स की वजह से एक और एक्स आएगा, तो टोटल आ गया 1/√, का 1 माइनस एक्स क्यूब। लेकिन इसके आगे अभी हम लोग को एक्स रूट एक्स का भी करना है। अब एक्स रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर ऑफ 1 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1/2, तो टोटल हो गया एक्स की पावर 3/2। पावर विल गेट एडेड अप, तो फॉर्मूला कहाँ चला गया, एक्स की पावर एन के डेरिवेटिव में, जो कि होता है एन एक्स के पावर में n-1। तो एन की जगह 3/2 है, तो 3/2 एक्स के पावर में 3/2 -1, तो टोटल आंसर हो गया 1/√, का 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2, और ये हो जाएगा एक्स के पावर में 1/2, जिसका मतलब होता है रूट एक्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो इस आंसर को हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ऐसे कर देंगे। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि देखो रूट इसके ऊपर में भी है और रूट इसके ऊपर में भी है, तो दोनों को कंबाइन करके अगर हम लोग कर दें 3/2, दोनों के रूट को एक साथ ले लिया और x/1 माइनस एक्स क्यूब कर दिया। बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आया कि नहीं? देख रहा ध्यान से इसको, अबे ये क्या पागल बनती है। अब कल को देखो ऐसे भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर के साथ में रूट एक्स आ जाए, क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल लगाने के बारे में सोचना भी मत। x2 प्लस 1/2, तो x की पावर में 5/2 हो जाएगा, फिर उसका डेरिवेटिव करोगे। हाँ बोलो। हाँ जा जा करके जा, कोई उसको पूछने की क्या करिए। अब आएगा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा। एक सिक्स्थ क्वेश्चन में एक सब्स्टिट्यूशन है, बस वो देखना है। हाँ होगा तो पकड़ लेना उसको। अरे नहीं होता है भाई, कर ले। करेंगे करेंगे, वो सब जो भूल चुका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर, उसकी वजह से ही भूल रहा है। जिसने वो चैप्टर का फॉर्मूला याद रखा होगा उसको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। भाई पढ़ाई तुम लोग कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, तुम लोग को याद रखना है चीजें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स x/2 अपॉन में है रूट का 2x+7। पहले तो सजेस्ट करो इसको कैसे करने वाले हो। बोल। हम्म प्रोडक्ट रूल इस पे कैसे लगेगा, अपॉन में है, इसमें क्यों लगाओगे? कोसेंट रूल लगेगा, सीधी सी बात है, कोई पावर नहीं कुछ नहीं, कैसे लगा दोगे? यू और वी मान लो इसको, ठीक है। अब स्टार्ट करो बोलना, मतलब इसके हिसाब से बोलो ना, रूट का 2x+7 x/2 का डेरिवेटिव। दैट इज x²/4, और यहाँ रुकना नहीं है, x/2 का भी करना है। दैट कॉस इनवर्स का हो चुका है, सिर्फ x/2 का करना है, 1/2, दैट्स इट। और अब ये खत्म नहीं हुआ है, अभी माइनस का साइन डाला फिर से। अब आएगा कॉस इनवर्स x/2, और रूट 2x+7 का क्या होता है जल्दी में? 2x प्लस, बाद में काटेंगे उसको, और अभी इसका नीचे 2x+7 की। अब जो कटिंग फटिंग करनी है वो अब करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो जैसा कि ये है, ये तो जाएगा ही जाएगा, अभी लिखो नहीं, सुनो ध्यान से। उसके बाद ये जो पार्ट है ना, ये और सिंप्लीफाई होगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, माइनस का साइन मैंने ऐसे लिख दिया, रूट 2x+7 कर दिया। इसको मैं लिखने जा रहा हूँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और नीचे जो रूट 4 है, क्या वो 2 बन के ऊपर भागेगा? तो वो 2 भाग, ये रूट 4 यहाँ बैठ के करेगा क्या, डिनोमिनेटर के अभी डिनोमिनेटर में है, तो वो रूट 4 ऊपर जाके 2 बन गया, और ये जो 2 यहाँ बैठा है वो उसको साफ कर देगा, और वहाँ पे जो बचा हुआ उसको पहले लिख लो, कॉस इनवर्स x/2 अपॉन में रूट का 2x+7, और इस सबके नीचे में एक 2x+7। अब जरा फाइनल आंसर देखेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो। सब कुछ काट कुट के जो फाइनल आंसर मुझे दिख रहा है अभी फिलहाल, न्यूमरेटर में क्या बच गया, माइनस का रूट, और ये भी रूट में ही है, ठीक है ना।
तो अगर चाहो तो इसको यहाँ भेजो, लेकिन उससे कुछ खास फायदा होगा नहीं जितना मुझे लग रहा है। तो फाइनल आंसर यही रह गया, माइनस होल अंडर रूट में 2x+7 अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x/2 अपॉन में रूट का 2x+7 और इन सबके अपॉन में 2x+7। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आया समझ में? हाँ, तो इसके आगे और करोगे क्या? कुछ सिंप्लीफाई हो भी तो नहीं रहा ना। देखो हम लोग कुछ और कर सकते थे अगर यहाँ कॉस इनवर्स नहीं होता, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर कुछ खास तो करेगा इस क्वेश्चन में नहीं, 6th क्वेश्चन में। तो तुम ही लोग से पूछूंगा मैं, इस क्वेश्चन में कहाँ इनवर्स कैंडिडेट, क्योंकि ये कट रहा है ना। कट रहा नहीं होता तो फिर हाँ हो गया, फोल्डर फट गया उसमें देखे। नहीं नहीं वैसे नहीं, उसमें ज़्यादा भरेगा तो फटेगा ही ना। नहीं नहीं निकालना क्यों, दूसरा फोल्डर ले ले उसमें से करना। हाँ हाँ वो तो कोई बात नहीं। हाँ ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, लेकिन उस समय डेरिवेटिव नहीं किया था, इसको खाली सिंप्लीफाई किया था। तो आप जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से वन ऑफ देम है। रूट का 1+sin x प्लस रूट का 1-sin x और फिर अपॉन में रूट का 1+sin x और फिर रूट का 1-sin x माइनस के साथ। ये क्वेश्चन अगर तुम लोग को ध्यान हो, बुक है अभी हम लोग के पास ही, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में ये देखो ये क्वेश्चन है। इसको तब भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, ये देखो ये वाला। लेकिन तुम लोग को अभी ये बिल्कुल भी याद नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में हमने किया क्या था। नहीं, इस क्वेश्चन में x की जगह कुछ नहीं होता, 1+sin x के जगह में वी विल बी राइटिंग cos x/2 प्लस और माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब सोचो कि ऐसा करने पे क्या होगा, क्योंकि हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये पूरे का जो ओपन करके आएगा वो इसके इक्वल होगा। तो इसको जरा खोलना ऊपर से, बोलो cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, प्लस वाले को लेके खोल रहा हूं मैं। अगला टर्म होगा +2ab। अच्छा +2ab जब लिख रहे हो तो क्या उसमें आएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। किसका फॉर्मूला होता है ये, किसका होता है? मतलब sin x का इस केस में। और पहले जो दो टर्म है क्या वो 1 हो जाएंगे, और अगर माइनस का साइन होता तो माइनस के साथ होता। तो अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। हाँ, अगर मैं 1+sin x को रिप्लेस कर रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट विथ cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। लेकिन इसके ऊपर में हमारा रूट भी है, ध्यान इधर रहना चाहिए ना। फिर किधर क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे। और इसका cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर में भी अंडर रूट, बंद कर दो। नीचे सेम गाते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर में अंडर रूट, और सबसे लास्ट में cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर में भी अंडर रूट। अब मुझे बताओ, जब स्क्वायर है और रूट है तो क्या बाहर निकलेगा? स्क्वायर हट जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से सिर्फ आएगा cos x/2 प्लस sin x/2 और वहां से आएगा cos x/2 माइनस sin x/2। ये स्टेप क्लियर हुआ? एक सेकंड। और नीचे में cos x/2 प्लस sin x/2, अब माइनस का साइन दोनों के साथ लगेगा, माइनस का प्लस sin x/2। तो इसी वजह से ऊपर वाले में ये दोनों जाएंगे, नीचे वाले में ये दोनों जाएंगे। तो ऊपर बचा क्या, जल्दी से बताओ। 2 cos x/2 ना, दो बार ही है, 2 cos x/2 और नीचे 2 sin x/2। तो टोटल खाली cot x/2, और जब cot इनवर्स और cot एक साथ आ गए तो बचा क्या, x/2। अभी तक हमने डेरिवेटिव किया ही नहीं था, अब मैं इसको y लेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, और बस इसके आगे dy/dx करना है। बोलो क्या आएगा, 1/2। कहानी खत्म। हो सकता है ये क्वेश्चन तुम लोग बोलो कि अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो दैट कि वो चीज़ अगर याद होती तो ये क्वेश्चन हम खुद भी कर सकते थे।
कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान रखना है। ये लिख ले, ये वाली साइड हाँ आइडेंटिटी को लिख लो, बस उतना ही काफ़ी होगा, बाकी तो ये क्वेश्चन तुमने किया हुआ वहाँ पे। अब इसके पीछे जो क्वेश्चन सब हैं वो सब विद इन 10 मिनट्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन लोगार्थमिक डिफरेंशिएशन के हैं। तो जो गलतियाँ हुई थी लास्ट पेपर में वो भी चेक होते हुए जाएगी अभी। बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हाँ 11 तक सारे हो जाएंगे, आज की क्लास में ख़त्म करते हैं इसको 11 तक। तो दिस वाज योर 6th क्वेश्चन। अब चलेंगे 7th क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे log x, दोबारा करो, log x के पावर में log x, मैंने इसको y लेट कर लिया है। अब कहानी आगे बढ़ जाएगी तुम लोग से, जल्दी बढ़ाओ क्योंकि इसको तुमने पेपर में गलत किया था। जल्दी लगाओ, स्टार्ट करो ना, मुझे आंसर देखना है, फिर मैं वहाँ सॉल्यूशन बताऊंगा, तुम लोग चेक करोगे कि सही है या गलत। हम्म। ठीक है, अब आंसर को वैसे ही रखना, मैं इसको करूंगा यहाँ पे एंड वी विल सी कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तेरा भी हो गया, चल मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लॉग लगा दिया, जैसे ही लॉग लगाया तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा तुम लोग को, बोलो ऐसा दिख रहा है। अब क्या होगा, लॉग वाई में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये लॉग एक्स भाग के सामने आ जाएगा, और तुम्हारे पास में दो अलग अलग फंक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक यू मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक वी मान लो। अब डेरिवेटिव करते हैं, इसका तो पता ही है 1/y dy/dx, या log x इंटू इसका डेरिवेटिव बताओ। हाँ, और फिर यही काम हुआ नहीं था, log ऑफ log x, अब ये log x ये log x कैंसिल हो गया नहीं, हाँ, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन में x, क्योंकि दोनों के पास x है, एलसीएम ले लिया, और फाइनली आंसर हो गया dy/dx। अब ये मल्टीप्लाई होगा क्या, log x के पावर में log x। अब जरा चेक करो, यही आंसर आया, देख लो आराम से, और अगर कोई गलती है तो मुझे भी बता दो, और अगर तुम्हारी गलती है तो उसको ठीक कर लो। छोटी छोटी गलतियां हैं, होनी नहीं चाहिए, वहाँ पे log x के पावर में log x एक मल्टीप्लाई और होगा। ठीक है, उसको एक साथ लेना, तुमने कॉमन ले लिया, दैट्स ओके, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, उसको जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। ये तुम लोग, ये सब क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो बिकॉज तुमने पूरा चैप्टर किया है ढंग से। कॉस ऑफ, ब्रैकेट में है a cos x प्लस b sin x। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जल्दी। हम्म हम्म बोलो, एक सेकंड, क्या कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे लिखता cos 2x प्लस 3, तब भी यही बोलते हैं, घटिया वाला जो बोल रहे हो, क्या बोलते हैं। बोलो। माइनस साइन, ये पूरा का पूरा, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको अलग अलग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस टू। हाँ बोलो, a sin x, दैट्स इट, और इसका b cos x। क्वेश्चन यहीं पे खत्म, बस, इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, दैट्स इट। नाइन्थ क्वेश्चन भी लोगार्थमिक डेरिवेटिव का है, तुम लोगों को करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। 9, 10, 11 तीनों ही उसी को बेस करके है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन तो असाइनमेंट में तुम्हारे दिए हुए थे, तो वो भी कवर होते हुए, वो असाइनमेंट के अंदर ये सारे क्वेश्चंस थे। हम लोग जो भी अभी कर रहे हैं ना, वो सब असाइनमेंट के अंदर भी थे। हो गया इसकी ठीक ठाक वेटेज है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आ जाएगा। तो एक सेकंड करने करेंगे।
नाइन्थ में हमारे पास में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर में अगेन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। करो एक बार खुद से ट्राई करो इसको, लॉग लगाना है तो पता चल ही गया। स्टार्ट ना। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके फॉर्म में 1 होता है? प्लस में होता है 1। कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा है? कुछ कैंसिल होता था, कैंसिल लग रहा है मुझे। कैंसिल हो रहा है तो खुद काट सकती हो। हाँ देखो अंधा थोड़ी ना हो, मतलब दिख रहा है आपको। लॉग वाई, हाँ तो काटो ना। अब वो देखो वो सब तुम्हें खुद करना है, उसमें कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। अच्छा ये पहला स्टेप सही है सबका। लॉग वाई एज इट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दौड़ के सामने आ जाएगा, और यहाँ पे बच गया लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक भी सबने कर लिया हुआ। इसके बाद जो डेरिवेटिव वाला स्टेप है बस उसको ध्यान से करना है। तो इस पूरे को हम लोग बना रहे हैं फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा है सेकंड फंक्शन। ये एज इट इज लिख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। का डेरिवेटिव बताओ जल्दी से। ठीक है, बस इसको यहीं पे ख़त्म कर दो, और फिर प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ब्रैकेट के अंदर में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब जरा देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आराम से कैंसिल हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल। तो ऊपर में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इसके पास भी है और उसके पास भी है। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन लेने के बाद पहले वाले टर्म से बचेगा 1 और वहाँ से बचेगा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस। बस ये यहाँ खत्म हो जाता है। और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालते समय वी हैव टू जस्ट इंसर्ट द वैल्यू ऑफ योर वाई। तो वो कितना है अपने पास में? तो ये पूरा का पूरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसको कुछ नहीं कर सकते। यू कैन मल्टीप्लाई दिस टू, क्योंकि पावर इसके पास है उसके पास नहीं। ठीक है, अब चलेंगे 10th क्वेश्चन में। आ गया समझ में? 10th क्वेश्चन में उसने क्या किया है, 4 पार्ट्स बना दिए हैं क्वेश्चन के। एक है एक्स की पावर में ए, नहीं एक्स की पावर में एक्स, ये सब तुम लोग कर चुके हो डेरिवेटिव इन सब का। दूसरा है एक्स की पावर में ए, फिर है ए की पावर में एक्स, फिर है ए की पावर में ए। मैं इसको वाई ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ यू, इसको ले रहा हूँ वी, इसको ले रहा हूँ डब्लू, और इसको ले रहा हूँ जेड। समझ में आ रहा है? मेरे साथ कर लो, आ जाओ। u है x की पावर x, पहले इसके बारे में बात कर लो पूरा का पूरा। क्या करना है? हाँ बता दे, तुझे इसलिए तो इन्वॉल्व कर रहा हूँ ना, इसमें क्या करें। log u इज इक्वल्स टू log x की पावर x। अब बहुत बढ़िया, x 1 प्लस लॉग एक्स है, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जब डालेंगे तो यहाँ पे x की पावर x लिख देंगे। इसका काम खत्म हो गया। अब x की पावर a के लिए और कुछ मत करना, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n का, क्योंकि यहाँ पे n का जगह में कौन बैठा हुआ है? a b c d e f g h i j k l m n o, ये जितने भी हैं उसमें तुम्हारा फॉर्मूला x की पावर n का लगेगा। इफ इट इज ओनली x और y देन यू हैव टू यूज योर लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये सब याद रखना है। a x के पावर में a माइनस 1, दैट्स इट। ये खत्म हो गया यहीं पे, इसका काम खत्म। इसका a की पावर x जो है इसका मैंने तुम लोग को एक बार लिखवाया था,
हाँ हाँ, वो वाला यूज कर लो। नहीं, dw/dx होता है, चुप, a की पावर x log a लिखा हुआ है तुम लोगों की कॉपी में। और नहीं तो फिर इसमें लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, कर लो फिर, आ जाओ इससे कर लेते हैं, इसी के साइड में कर देता हूँ। अगर तुम इसमें लॉग लगाते हो तो log w इज इक्वल्स टू, देखो इसका क्या हो जाएगा, 1/w dw/dx, और ये x log a है, तो x log a का जब डेरिवेटिव करने जाओगे तो x इंटू लॉग ए कॉन्स्टेंट है, जीरो होगा, प्लस लॉग ए, x की डेरिवेटिव 1। तो जब फाइनल आंसर लिखोगे dw/dx, तो w है a की पावर x, log a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म तो जीरो हो चुका है, और a की पावर a में तो कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो हो गया। dz/dx को कुछ और मत करने बैठ जाना, ले बेटा लिख रहे हो ये a के पावर में a-1, वो गलत है, a और a दोनों ही कांस्टेंट है। तो अब आंसर क्या हुआ फाइनली, तो dy/dx इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ ऑल दिस आंसर। तो पहला हो गया x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, उसके बाद a x की पावर a-1, फिर a की पावर में x log a, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसमें, ये हो जाएगा। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन, जिसमें दो अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं और वो साफ दिख रहा है कि लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो वो तुम लोग दोनों करोगे और फाइनली फिर उसको मैं डिस्कस करके पैकअप करूँगा। देख लो, ठीक है, चल आ जाओ, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, तुम लोग करना स्टार्ट कर दो। एक्स के पावर में x² - 3 और यहाँ पे x-3 के पावर में x², दिस टोटल को हम लोग ले रहे हैं u और इस टोटल को ले रहे हैं हम लोग v। बाकी काम तुम लोग खुद करो, मैं उसके बाद वेरीफाई करते समय करके बता दूंगा, कुछ बड़ा नहीं है। चलो स्टार्ट नाउ। एक बार अपने बुक से आंसर चेक कर लो, वैसे तो मैं करूँगा ही बोर्ड पे, एक बार चेक करो कि सब कुछ मैच कर रहा है या उसने थोड़ा और मॉडिफाई किया है। अगर हल्का फुल्का मॉडिफाई किया है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर एग्जैक्टली वही है तो फिर उससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। ठीक है, चल अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं अपने आप कर रहा हूँ बोल बोल के, log u इज इक्वल्स टू log x के पावर में x² - 3, log u इज इक्वल्स टू x² - 3 इंटू log x। अब तुम्हारे पास में डेरिवेटिव है 1/u du/dx, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x² - 3 अपॉन x है ना, प्लस log x और यहाँ से 2x। अब टोटल आंसर आ गया x² - 3 अपॉन x प्लस log x इंटू 2x को आगे लिख लेते हैं और इसके साथ में चिपका देते हैं ये पूरा का पूरा जो भी हमारे पास में u की वैल्यू है वो। तो u की वैल्यू क्या है अपने पास, x के पावर में x² - 3, ये खत्म हो गया, इतना है आंसर में। अब v करते हैं, log v इज इक्वल्स टू log x - 3 के पावर में x²,
कायदे के हिसाब से एक्स स्क्वायर सामने आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस थ्री यहीं रह जाएगा। इसका हो गया 1/v dv/dx, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका होगा 1/x-3 प्लस लॉग x माइनस थ्री एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। अब और कुछ नहीं हो सकता इसका, बस। और इसके बाद इसके सामने में चिपका देंगे अपना v का वैल्यू, जो कि है अपने पास क्या है, x माइनस थ्री के पावर में एक्स स्क्वायर। इन्हीं का समेसन दिया पीछे, ठीक है, ओवर एंड आउट, जाओ।